استاد बनने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर एक नाम है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए, बेंजामिन ब्लूम। चलें आज उनके इस मशहूर नजरिए को समझते हैं जिसने सच पूछें तो तालीम की दुनिया ही बदल डाली। शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हर उस्ताद और हर तालिब इल्म की जिंदगी से जुड़ा है। क्या सिर्फ रट्टा लगा लेना ही असल सीखना है? बिल्कुल नहीं। और इसी नहीं का जवाब हमें एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेमवर्क में मिलता है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें रट्टे से आगे सोचने पर मजबूर करता है, और इसी का नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये नज़रिया इतना अहम है ही क्यों। फिर सीखने के 3 डोमेन्स यानी शोबों पर बात होगी। इसके बाद सोच के जो 6 लेवल्स हैं उनमें गहराई में जाएंगे। हॉट्स क्या बोला है ये जानेंगे और इसे क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करना है। और आखिर में टेट इम्तिहान के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनका खुलासा करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ब्लूम का ये नजरिया इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये असातिज़ा को एक पूरा ढांचा, एक स्ट्रक्चर देता है। इससे होता क्या है, उस्ताद ऐसे सवालात और ऐसी एक्टिविटीज़ बना पाते हैं जो बच्चों को सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि सोचने और अपनी राय बनाने पर मजबूर करें। मतलब ये कि तालिब इल्म सिर्फ याद करने वाली मशीन ना बने बल्कि एक सोचने वाला इंसान बने। अच्छा, तो ब्लूम ने सीखने के पूरे अमल को 3 बड़े हिस्सों या जिसे हम डोमेन्स कहते हैं उसमें तकसीम किया है। ये 3 डोमेन्स कौन से हैं? पहला है कॉग्निटिव यानी जहनी सलाहियतें, सोचना, समझना, इल्म हासिल करना। दूसरा है अफेक्टिव यानी जज्बाती पहलू, हमारे एहसासात, रवैये। और तीसरा है साइकोमोटर मतलब जिस्मानी महारतें। अब देखें, अहम तो ये तीनों हैं, लेकिन टेट इम्तिहान के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम तकरीबन 70% सवालात वो पहले वाले यानी कॉग्निटिव डोमेन से ही आते हैं। तो हमारी ज़्यादातर तवज्जो इसी पर रहेगी। तो चलें अब इस नज़रिए के बिल्कुल मरकज़ में चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉग्निटिव डोमेन कैसे काम करता है। इसमें सोच के 6 लेवल्स हैं जो एक सीढ़ी की तरह हैं, आसान से शुरू होकर मुश्किल की तरफ जाते हैं। इस सीढ़ी का जो सबसे पहला और बुनियादी कदम है वो है याद करना, यानी जो मालूमात पहले से सीखी हुई है उसे बस जहन में वापस लाने की सलाहियत। मतलब किसी चीज़ की तारीफ बता देना, कोई लिस्ट याद करके सुना देना या किसी चीज़ को पहचान लेना, ये सब इसी पहले लेवल में आता है। ये बिल्कुल बुनियाद है। अब सीढ़ी का दूसरा कदम आता है। याद करने के बाद अगला लेवल है समझना। यहाँ बात सिर्फ याद करने से आगे बढ़ जाती है। अब तालिब इल्म से तवक्को की जाती है कि वो चीज़ों को अपने अल्फाज में बयान करे, उसकी वजाहत करे। मिसाल के तौर पर सिर्फ ये रट लेना काफ़ी नहीं कि पाकिस्तान 1947 में बना, बल्कि ये समझाना कि इसके बनने की वजूहात क्या थीं, ये है समझना। अच्छा, याद भी कर लिया, समझ भी लिया। अब तीसरा कदम है इतलाक करना यानी अप्लाई करना। ये वो पॉइंट है जहां इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहता बल्कि असल जिंदगी में इस्तेमाल होता है। जैसे रियाजी में जमा का फॉर्मूला सीखा और फिर दुकान पर जाकर हिसाब किताब करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। ये है इतलाक। अब हम और ऊपर चलते हैं, चौथे लेवल पर, जो है तज्जिया करना यानी एनालिसिस। इस लेवल का मतलब है किसी भी मालूमात को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखना ताकि इसके अंदर छुपे हुए ताल्लुकात और उसकी गहराई को समझा जा सके। जैसे किसी कहानी को पढ़कर ये तज्जिया करना कि कौन सा किरदार अच्छा था और कौन सा बुरा और क्यों। 5वां लेवल है जायजा लेना या इवैल्यूएट करना। यहाँ बात सिर्फ तज्जिए से आगे बढ़कर फैसला करने तक पहुंच जाती है। मतलब किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम करना और फिर दलीलों और सबूतों के साथ उसे सही साबित करना। ये बहुत ही अहम तनकीदी सोच की महारत है। और अब हम पहुंच गए सीढ़ी की बिल्कुल चोटी पर, सबसे ऊंचे लेवल पर, और वो है तख्लीक करना। इसका मतलब है कुछ नया बनाना, पुराने आइडियाज़ को जोड़कर कोई नई चीज़, कोई नया हल या कोई नया नज़रिया पेश करना। जैसे कोई नई कहानी लिखना, कोई नया डिज़ाइन बनाना या किसी मसले का बिल्कुल अनोखा हल निकालना। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ इस टैक्सोनॉमी में थोड़ी सी तब्दीली की गई। माहिरीन ने महसूस किया कि किसी चीज़ पर सिर्फ तनकीद करना या जायज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं जितना कि कोई बिल्कुल नई चीज़ बनाना है। इसीलिए नए वर्जन में तख्लीक को सबसे ऊपर यानी छठे लेवल पर रख दिया गया। तो अब सवाल यह है कि टेट इम्तिहान के लिए ये पूरी सीढ़ी इतनी अहम क्यों है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में छुपा है, HOTS। हॉट्स का मतलब है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी ऊंचे दर्जे की सोचने की सलाहियतें। और ये कौन सी हैं? ये वही ऊपर वाली 3 सीढ़ियां हैं, तज्जिया करना, जायजा लेना और तख्लीक करना।
टेट के ज़्यादातर मुश्किल सवालात इन्हीं 3 महारतों को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि एक उस्ताद अपनी क्लास में इसका अमली इस्तेमाल कैसे कर सकता है। देखें, एक अच्छे उस्ताद के लिए ये टैक्सोनॉमी एक गाइड बुक की तरह है। उसे चाहिए कि वो अपनी क्लास में हर लेवल के सवाल पूछे। सिर्फ रट्टे वाले सवाल नहीं, बल्कि ऐसे सवाल भी जो बच्चों को समझने, तज्जिया करने और कुछ नया बनाने पर उकसाएं। उसके लेसन प्लान में इन तमाम 6 लेवल्स की झलक होनी चाहिए। चलें, अब आखिर में सबसे काम की बात करते हैं। इम्तिहान के लिए आपको कौन से अहम नुकात याद रखने हैं? सबसे पहली बात, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का ताल्लुक सीखने के मकासद से है। दूसरी बात, इम्तिहान में ज़्यादातर सवाल कॉग्निटिव डोमेन से आएंगे। आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कोई सवाल किस लेवल का है। और सबसे अहम, आपको HOTS वाले सवालों को समझना होगा, यानी तज्जिया, जायज़ा और तख्लीक वाले सवालात। यही कामयाबी की कुंजी है। आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अब जबकि आप सोच के इन तमाम दर्जात को जान गए हैं, तो ज़रा सोचिए, एक वाकई अच्छा और मौसर सवाल क्या होता है?